उज्जैन में 68वीं राज्य स्तरीय शालेय लाठी एवं गतका स्पर्धा का शुभारंभ किया गया। ये 5 दिवसीय प्रतियोगिता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजवाड़ा क्रमांक 2 में आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेश के 10 संभागों से 550 खिलाड़ी व कोच शामिल हुए। शुभारंभ अवसर पर खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया व खेल भावना की उन्हें शपथ दिलाई गई। व्यायाम शिक्षक अनिल निकम के निर्देशन में प्रदेश के विभिन्न संभागों से आए खिलाड़ियों द्वारा मार्च पास्ट निकाला गया। अतिथियों ने मार्च पास्ट की सलामी ली। परंपरा अनुसार खेल ध्वजारोहण किया गया। जिला क्रीड़ा अधिकारी पुरालाल शर्मा ने बताया कि गतका प्रतियोगिता का आयोजन उज्जैन में पहली बार ही किया जा रहा है। गतका एक पारंपरिक सिख मार्शल आर्ट है, जिसमें तलवारों की नकल करने के लिए लकड़ी की छड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। गतका में खिलाड़ी घेरे में खेलते हैं और सामने वाले के शरीर पर लाठी मारकर पॉइंट लेते हैं। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने के लिए तैयार किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करेगी, साथ ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करेगी। लीला वर्मा जी का आत्मीय अभिनंदन करने के लिए भी अनुरोध है। रिवॉल्वर भी है साथ में, वो भी चल सकती है। क्या बात है, वाह, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। ये है हमारी भारतीय संस्कृति का दौर। जरा हट जाइए अरविंद जी। हम समस्त प्रतियोगी शपथ लेते हैं कि 68वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में सच्ची खेल भावना एवं खेल नियमों का पालन निष्ठापूर्वक। टावर चौक पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुरानी प्रतिमा को हटाकर यहां पर नई प्रतिमा स्थापित की जा रही है। साथ ही प्रतिमा स्थल का रंग रोगन कर लाइटिंग भी की जा रही है। बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा तोड़फोड़ कर दी गई थी, जिसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों ने प्रदर्शन करते हुए खंडित प्रतिमा को हटाकर नई प्रतिमा स्थापित करने की मांग की थी। इसके बाद प्रशासन ने नई प्रतिमा करीब 20 लाख से अधिक राशि में बनवाई और अब नई प्रतिमा स्थापित की जा रही है। निगम ने यह नई प्रतिमा ग्वालियर से बनवाई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नई प्रतिमा का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथों अनावरण किए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव 21 को उज्जैन में आ रहे हैं। संभवतः इसी दिन मूर्ति का अनावरण भी किया जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान व्यक्ति थे, जिन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों के साथ होने वाले सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री और भारतीय संविधान के जनक थे। जैसे कि आपको पता है कि टावर चौक पर बाबा अम्बेडकर की मूर्ति पहले भी उसमें स्थापित थी। उसमें कुछ शायद चश्मे के पास कुछ खंडित हो गई थी, जिसके दृष्टिगत इसको पूरा नई प्रतिमा का निर्माण किया गया ग्वालियर से। नगर निगम की टीम के द्वारा इसको वहाँ प्रतिमा को लाया गया, वहाँ से नगर निगम ग्वालियर से निर्माण करके, और इसको बाकायदा इसका रेस्टोरेशन का काम चल रहा है और कार्य प्रगति पर है। उज्जैन में विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव के दौरान हिंसक और भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने के विरोध में मंगलवार को शहर कांग्रेस ने टावर चौक स्थित अंबेडकर प्रतिमा के नीचे बैठकर धरना दिया। घटना में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसको लेकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। उज्जैन टावर चौक पर उज्जैन शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। यह धरना प्रदर्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष सड़क पर बैठकर किया गया। धन्यवाद प्रदर्शन के पूर्व कांग्रेस के शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी हाथ में तिरंगा झंडा लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ इंदिरा गांधी अमर रहे के नारे लगाते हुए धरना स्थल पर पहुंचे। यह धरना विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के पूर्व हुई हिंसक घटनाओं और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ने को लेकर किया गया था, जिसमें उज्जैन शहर अध्यक्ष के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में मतदान के दौरान हिंसक गतिविधि और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।
जिसके तहत मंगलवार को उज्जैन में भी धरना दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पदाधिकारीगण मौजूद थे, जिन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से संविधान की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, विजयपुर बुधनी विधानसभा चुनाव में आदिवासी और दलित समाज के लोगों को मतदान करने से रोका गया, किसान भाइयों की फसल को जलाया गया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया। उन सब बातों को लेकर मध्य प्रदेश के ऊर्जावान अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देशन आज पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ धरना दिया। जिन लोगों की भी हमने शिकायत की, उन लोगों के खिलाफ कायमी होना चाहिए। जिनने बाबा साहब की मूर्ति क्षतिग्रस्त, उन सबके खिलाफ प्रकरण दर्ज होना चाहिए। इन सब मांगों को लिए उपचुनाव में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और उसके साथ प्रशासन ने विजयपुर की विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे अनुसूचित जाति साथियों का गांव था, वहां पर जब कांग्रेस पार्टी का मतदान हो रहा था, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान हो रहा था, तो इन भाजपाइयों ने उन अनुसूचित जाति के भाइयों के साथ मारपीट की और तो और गुंडागर्दी की। उसी के साथ भीमराव बाबा साहब की प्रतिमा को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। आज उस घटना के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आज यहां पर धरना दिया है, बाबा साहब की प्रतिमा स्थल पर दिया है। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज सुबह भस्म आरती के दौरान चेन्नई से आए बाबा महाकाल के अनन्य भक्त राजकुमार जैन ने पहले बाबा महाकाल के दर्शन किए। इसके बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति को 1,11,000 रुपए की नगद राशि भेंट की। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि बाबा महाकाल के भक्त देश भर में हैं, जो कि समय समय पर बाबा महाकाल के दर्शन करने आते रहते हैं और मंदिर समिति को मंदिर के विकास के लिए दान स्वरूप राशि व अन्य सोने चांदी की सामग्री भी दान करते हैं। इसी क्रम में आज सुबह भी चेन्नई से राजकुमार जैन उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन का लाभ लेने के लिए आए थे। इसके बाद बाबा महाकाल के चरणों में उन्होंने 1,11,000 रुपए अर्पित किए। महाकाल मंदिर के ब्रिजमोहन पाराशर ने यह दान राशि ली और राजकुमार जैन को इसके लिए रसीद प्रदान की। बाबा महाकाल को ये राशि अर्पित करने के बाद श्रद्धालु राजकुमार जैन ने बताया कि हम भले ही चेन्नई में रहते हैं, लेकिन बाबा महाकाल का आशीर्वाद हम पर सदा बना रहता है। हमारे दिन की शुरुआत बाबा महाकाल के भस्म आरती के श्रृंगार के दर्शन के साथ ही होती है। जैसे ही हमें बाबा का बुलावा मिलता है, हम तुरंत यहाँ दौड़े चले आते हैं। हम चेन्नई से पधारे हैं और महाकाल प्रभु के दर्शन किए और महाकाल भगवान के यहाँ पे और प्रभु का 1,11,000 का चढ़ावा दिया है। 1,11,000। उज्जैन में इंदिरा गांधी चौराहे पर शहर कांग्रेस ने पुष्पमाला पहनाकर इंदिरा गांधी को याद किया। कांग्रेसियों ने माल्यार्पण कर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री अमर रहे के नारे भी लगाए। इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक 3 बार प्रधानमंत्री रही थी और भारत की पहली एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने माल्यार्पण किया, प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर जयंती मनाई। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि इंदिरा गांधी ने बिना खून बहाए सिक्किम और नागालैंड को हिंदुस्तान में शामिल किया था। उन्होंने 7 करोड़ का बांग्लादेश बनाया और 90,000 सैनिकों को हथियार के साथ सरेंडर करवाया। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि इंदिरा जी को आज पूरा देश उनके बलिदान के कारण जानता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर उन्होंने ऐतिहासिक काम किया था। उन्होंने अपनी अंत्येष्टि की राख को भी खेतों में मिलाने के लिए कहा था। ऐसी महान इंदिरा जी का जन्मोत्सव उनके चरणों में पुष्पांजलि भेंट कर उनको याद किया जा रहा है। सर्वशक्तिमान महिला और भारत की प्रधानमंत्री लेडी आयरन और कांग्रेस पार्टी को पूरी शक्ति देने वाली महिला ऐसी राष्ट्रमाता इंदिरा जी का आज जन्मदिवस हम सब लोगों ने प्रतिमा स्तर पर मनाया है। आज पूरी कांग्रेस पार्टी में उत्साह है कि ऐसी नेतृत्वकर्ता हमें मिली। महाकाल मंदिर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को लेकर मंदिर समिति के अध्यक्ष व जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह सख्त नजर आ रहे हैं। मंगलवार को कलेक्टर ने महाकाल मंदिर और प्रसादम क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया, कार्यों में गति लाने के साथ ही हिदायत भी दी। इस दौरान महाकाल मंदिर प्रशासक गणेश कुमार धाकड़, विकास प्राधिकरण सीईओ संदीप सोनी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। महाकाल लोक में बनी दुकानें नीलाम हो चुकी हैं, बावजूद इसके दुकान मालिक अब तक दुकान नहीं खोल रहे हैं। ऐसे में कलेक्टर ने चेतावनी दी कि यदि दुकान नहीं खोली गई तो उन्हें निरस्त कर नए लोगों को आवंटित की जाएगी। वहीं महाकाल मंदिर के पास प्रसादम क्षेत्र में 7 दुकानें बन चुकी हैं, जिनका अलॉटमेंट भी हो चुका है। ठेकेदारों को निर्देश दिए गए कि जल्द इन्हें भी शुरू किया जाए।
चारधाम मंदिर क्षेत्र से महाकाल मंदिर पहुंचने के लिए रुद्रसागर पर नया ब्रिज बनाया जा रहा है, जो कि लगभग तैयार हो चुका है और दिसंबर में शुरू हो जाएगा। इस ब्रिज का भी कलेक्टर ने निरीक्षण किया। महाकाल मंदिर और महाकाल लोक में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जल्द लाइट एंड साउंड शो शुरू किया जाएगा। यह शो पर्यटन विभाग द्वारा संचालित होगा। इस कार्य का भी कलेक्टर ने जायजा लिया और जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। आज श्री महाकालेश्वर मंदिर, श्री महाकाल लोक और प्रसादम एरिया का पूरा निरीक्षण किया गया है। इसमें मुख्य रूप से जो दुकानें मंदिर द्वारा ऑक्शन की गई थी स्मार्ट सिटी के द्वारा, उसमें दुकानों पे स्टार्ट होने की स्थिति का निरीक्षण किया गया, जिसमें जो दुकानें लोगों ने स्टार्ट नहीं की हैं उनको अंतिम अवसर दिया जा रहा है। अगर वो स्टार्ट नहीं करते हैं तो फिर उनको निरस्त किया जाएगा। इसके साथ ही साथ लाइट एंड साउंड शो जो टूरिज़्म कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाना है, उसकी स्थिति देखी गई। वो कार्य तेज़ी से चल रहा है और जनवरी तक उसके पूर्ण होने की संभावना है। मंदिर पर जो ब्रिज का काम रुद्रसागर पर चल रहा है, उसका निरीक्षण किया गया, जो कि दिसंबर में पूर्ण हो जाएगा। इसके साथ ही साथ बाहर की जो रोडें हैं उनको देखा गया और उसके लिए जो राशि स्मार्ट सिटी से प्राप्त होनी है, उससे शासन से पत्राचार करके वो राशि प्राप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा प्रसादम की भी 7 दुकानों का अलॉटमेंट हो चुका है, उनको शीघ्र स्टार्ट करने के लिए संबंधित ठेकेदार को निर्देशित किया जाएगा। उज्जैन के अस्पतालों में सुरक्षा की जांच कर मॉक ड्रिल की गई। उत्तर प्रदेश के झांसी में निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की घटना के बाद उज्जैन के चरक भवन अस्पताल में रियलिटी चेक कर मॉक ड्रिल की गई। ये जांच उज्जैन के अस्पतालों की सुरक्षा की जांच के लिए की गई है। संभाग के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल चरक भवन अस्पताल की जांच में यहां सभी वार्डों में फायर सिस्टम लगे हुए मिले। अग्नि स्मोक फायर सिस्टम एक्टिव दिखे। इसके अलावा 3 एग्जिट गेट भी नजर आए। बता दें कि झांसी के लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आगजनी से 10 बच्चों की मौत के बाद सभी अस्पतालों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए थे। इसी को देखते हुए यहां संभाग के सबसे बड़े शासकीय चरक भवन में आगजनी से बचाव के साथ ही अन्य कोई दुर्घटना होने पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम चेक किए गए। इस दौरान सुरक्षा अधिकारियों ने मॉक ड्रिल करके बताया कि समय समय पर मॉक ड्रिल की जाती है। ये मॉक ड्रिल अस्पताल की सुरक्षा की जांच के लिए की गई है। चरक भवन अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि अस्पताल में सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं। फायर सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर और एग्जिट गेट पर सभी जगह लगाए गए हैं। इसके अलावा अस्पताल में सुरक्षा गार्ड भी तैनात हैं। चीजें मैं आपको पूरा डिस्ट्रिक्ट में पूरा क्लियरली बताऊँ, है ना। पहले भी आप लोग मेरे साथ यहाँ पर ट्रेनिंग में थे, कुछ लोग कुछ नए हैं, है ना। आप आज यहाँ हो, कल कहीं और जाओगे, तो जो मैं आपको ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ फायर एंड सेफ्टी इक्विपमेंट, है ना, कि अपने यहाँ हॉस्पिटल भवन में अग्निशामक यंत्र कितने हैं, कितने प्रकार के हैं। इसके अलावा आग बुझाने के साधन क्या क्या है। इसके अलावा फायर स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म सिस्टम, आपातकाल स्थिति में आप लोगों को क्या करना, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। राजस्थान के जोधपुर लोकसभा से सांसद और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचकर भगवान महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने बाबा महाकाल की चौखट पर माथा टेक, विधि विधान से पूजा अर्चना की और भगवान महाकाल से देश और प्रदेश की समृद्धि व कल्याण की कामना की। मंदिर प्रशासन की ओर से उनका पारंपरिक स्वागत किया गया। शेखावत ने दर्शन के बाद कहा कि महाकालेश्वर मंदिर में आकर अपार आध्यात्मिक शांति और ऊर्जा की अनुभूति होती है। उन्होंने उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह क्षेत्र पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने उज्जैन की सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक महत्व पर चर्चा करते हुए इसे देश की अमूल्य संपदा बताया। नमस्कार। करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक उज्जैन के इस बाबा महाकाल के मंदिर के पुनरुद्धार के लिए और महाकाल लोक के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार मिलकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के दृष्टि के अनुरूप इस पूरे परिक्षेत्र का विकास कर रही है। पहले चरण का काम पूरा हुआ है, दूसरे चरण का काम तेज गति से मध्य प्रदेश शासन के देखरेख में चल रहा है। आने वाले समय में जिस तरह से आज यहाँ का आने वाले सभी दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर में वृद्धि हुई है, आने वाले समय में ये तीर्थ विश्व में अनेक लोगों को भारत में आकर्षित करने का केंद्र बनेगा। न केवल दर्शनार्थियों की संख्या में अभिवृद्धि होगी, अपितु
भारत और मध्य प्रदेश दोनों के पर्यटन की संभावनाओं को भी इसके चलते हुए एक नई ऊंचाई देखने को मिलेगी। सोमवार को प्रदेश के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप के आतिथ्य में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय त्रिपदी परिवार के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप तराणेकर ने की। बतौर सारस्वत अतिथि कार्यक्रम में सर्वेश्वर रघुनाथ मंदिर, माउंट आबू, राजस्थान के स्वामी सियाराम दास जी महाराज शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पश्चात कलाकारों द्वारा सुरबहार वादन, घुंघरू वादन एवं सरोद वादन की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में स्वामी सियाराम दास जी महाराज ने अपने उद्बोधन दिया कि जिस प्रकार समुद्र के रत्नों का लाभ वही उठा सकते हैं जो ज्यादा गहरा गोता लगा सकते हैं, उसी प्रकार भारतीय दर्शन का लाभ वही ले सकते हैं जो महाकवि कालिदास की कृतियों को आत्मसात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि महाकवि कालिदास सिर्फ कवि नहीं थे, वो अपने समय के महान वेदांती एवं मीमांसी थे। कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा कि अखिल भारतीय समारोह एक प्रतिष्ठित समारोह है। इस समारोह में 7 दिन तक संगीत, नाटक, वाद विवाद, संगोष्ठी, व्याख्यानमाला, सांस्कृतिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि महाकवि कालिदास एक महान विद्वान थे। उनके ग्रंथ सिर्फ काव्य नहीं हैं, बल्कि उनमें समाज के कल्याण के लिए संदेश भी चिन्हित है। उनके काव्यों में समाज में धर्म एवं संस्कृति का समावेश किया गया है। इसी के साथ उनकी रचनाओं में प्रकृति के प्रति प्रेम का अद्वितीय चित्रण मिलता है। महाकवि कालिदास की कर्मभूमि उज्जैन रही, वे विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक रहे। मैं भगवान महाकालेश्वर की पावन भूमि अवंतिका को प्रणाम करता हूं। उन्होंने कहा कि ये वर्ष उज्जैन के लिए गौरवशाली रहा है। यहाँ के नेतृत्वकर्ता डॉक्टर मोहन यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के नेतृत्व में कालिदास समारोह में देश की महान विभूतियां शामिल हुई है। यह सांस्कृतिक विधाओं के प्रति मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की प्रतिबद्धता दर्शाती है। इस समारोह के माध्यम से महाकवि कालिदास एवं संस्कृत विषय में विद्यार्थियों की रुचि पुनः जागृत हुई है। यह हमारे सांस्कृतिक उत्थान एवं अभ्युदय का प्रतीक है। यह समारोह हमारी भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि भारत की महान ज्ञान परंपरा का दर्शन महाकवि कालिदास के ग्रंथों से होता है। विद्वानों से, राजनीतिज्ञों से व संत से सुशोभित है। महाकवि कालिदास का समारोह पूरे देश का एक प्रतिष्ठित समारोह है। आज पिछले 65 वर्षों से इस समारोह में विभिन्न तरीके के आयामों का पूरे 7 दिन तक प्रयोजन किया जाता है। तथा इस समारोह के लिए आज समापन में हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्हें पुरस्कृत भी किया गया और कई हमारे विद्यार्थी बंधु हैं, कई शिक्षाविद भी यहाँ पर हैं। महाकवि कालिदास के बारे में क्योंकि विद्वतापूर्ण बात करना, यह कार्य भी हमारे महंत जी ने करा।